वीडियोस ऑफ द चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आज +1 का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट। जैसे हम पढ़ रहे हैं बेसिक यूनिट है हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसका अगला जो आर्टिकल है लॉस के बाद हमने 5 लॉस किए, और होप आपको लॉस अच्छे से समझ आ गए होंगे। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया और न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ आ गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, आज डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो मेरे बच्चे को आर्टिकल को बहुत अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी का दिया हमें, और इस थ्योरी को जैसा कि हम जानते हैं एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। एटम्स के बारे में बताया गया। तो इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम्स। इसकी हिंदी क्या है। मैटर जैसे कि पदार्थ किससे बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसको हम दोबारा छोटे छोटे कणों में और विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो ये थी पहली मेन पॉइंट किसकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट लाइक मास, वेट, साइज, शेप एक्सेट्रा। तो इसकी हिंदी क्या है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स जो है वो हर चीज़ में आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि उनका मास, जैसे कि उनका साइज़, जैसे कि उनकी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ उसका एक समान होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। क्या है तीसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज आई का मतलब होता है दैट इज इन शेप, साइज, वेट, प्रॉपर्टीज। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी हिंदी क्या है। कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, जैसे हमने एक सिल्वर का सिल्वर की चांदी की वो ले ली तार, और एक कॉपर की तार ले ली, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हम एनालाइज करेंगे तो हम क्या पाएंगे, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है अलग अलग हैं। तो ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि शेप, जैसे कि साइज़, जैसे कि वेट, जैसे कि प्रॉपर्टीज़, अन्य प्रॉपर्टीज़। अब इसके बाद हम तीसरा के बाद चौथा पॉइंट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम जो है सबसे छोटा भाग होता है जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। और इसके बाद हम पाँचवें पॉइंट पे पहुंच गए हैं। पाँचवा पॉइंट क्या है, एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट टू फॉर्म कंपाउंड। तो कंपाउंड की परिभाषा बताई गई है। कंपाउंड क्या होता है ये हमने पहले भी बताया, वही बात यहाँ पर क्या कही जा रही है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब आपस में फिक्स अनुपात वेट के आधार पर कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं बाई किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस द्वारा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों लिमिटेशंस की। जैसा कि मैंने बताया, दोनों आर्टिकल एक साथ याद करने हैं। पहला आर्टिकल है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। अब हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशन में कहता है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। गैशियस लॉ के वॉल्यूम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज, वैलेंसीज एक्सेट्रा। कहता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग क्यों हैं। It could not able to explain how and why atoms of different element combined with each other to form compound। वो इस बात को भी समझाने में असमर्थ रहा। कौन, डाल्टन्स लॉ, क्यों और कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके किसका निर्माण करते हैं, कंपाउंड का। इसके बाद बोलता है
चौथा पॉइंट, इट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स, कि किस तरीके से एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच में कौन सी बाइंडिंग फोर्स है उसका भी डिटेल ये नहीं समझा पाया। और अंतिम पॉइंट है, इट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड, मतलब एलिमेंट का सबसे अल्टीमेट पार्टिकल कौन सा होता है और कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल क्या होता है, इसके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में नहीं बता पाया। अब क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई और फेल होने के बाद नई थ्योरी प्रेजेंट की गई जिसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम अगला आर्टिकल करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला आर्टिकल क्या है, डिस्कस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में विचार करें। तो सबसे पहला मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स आर, एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। एटम जो है अब इंडिविजिबल नहीं रहा, इसको फर्दर बांटा जा सकता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। इनके एटम्स को इन 3 छोटे भागों में बांट दिया गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may not have similar in all respect. Example, 2 atoms of chlorine have different atomic mass 35 and 37 called as isotope. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरे नंबर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। इसमें कहता है कि ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि भाई एटम्स सेम एलिमेंट्स की उनकी सभी विशेषताएं सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसका उदाहरण देते हुए समझाया कि भाई क्लोरीन जो हमारा एलिमेंट है उसके 2 एटम्स है, एक का भार 35 है, एक का 37। तो ये कैसे, ये बात हमने वहाँ पर नहीं पढ़ी थी। अब तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर 1 और मोर प्रॉपर्टीज़, और जैसे कि कैल्शियम और आर्गॉन हैविंग एटॉमिक मास सेम, दैट इज़ 40 AMU। तो कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज़ जो है एक समान हो सकती है, एक या एक से अधिक। और जैसे कि उदाहरण के लिए बताया समझाया कि जो कैल्शियम और आर्गॉन है इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 40 AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम चौथे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। चौथा पॉइंट क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे छोटा भाग होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में भागीदारी करता है। पांचवा पॉइंट, एटम ऑफ एलिमेंट में बी चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट। एक प्रकार के एलिमेंट को दूसरे प्रकार के एलिमेंट में एटम्स के अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, E=mc² के द्वारा कि जो मास है एटम का उसको हम एनर्जी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। जैसा कि आपने देखा, ये फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री +1 का लेक्चर है। इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करने हैं। तो आज मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसकी लिमिटेशंस पढ़ी, और उसके बाद लिमिटेशंस के बाद क्योंकि लिमिटेशंस हो गई तो हमने तीसरा आर्टिकल पढ़ा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो थ्योरेटिकल आर्टिकल्स हैं, एटम्स के बारे में बातचीत हमने की इसमें कि एटम्स के क्या गुण होते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी प्रश्न रहे, आपको कोई भी डाउट समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।